वक्त हम नोएडा के सेक्टर 19 स्थित सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से नवरात्र के इस पावन पर्व पर भक्त मां की शरण में जा रहे हैं, मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मां से अपनी मन मुताबिक मुरादें मांग रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के दिन मां की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सभी मनवांछित फल भक्त को मिलते हैं। यही वजह है कि मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं, मां की पूजा आराधना कर रहे हैं और मां से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती कर रहे हैं। लेकिन नवरात्रि इतना खास क्यों है, क्यों भक्तों के लिए नवरात्रि जो है वो सबसे पावन पर्व माना गया है? और कहा जाता है कि इन 9 दिनों में अगर मां की सच्चे मन से पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। आखिरकार इस नवरात्र में क्या कुछ खास है, ये जानने के लिए हमारे साथ जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि आखिरकार इस बार का जो नवरात्रि है वो इतना महत्वपूर्ण और इतना खास क्यों है? जय सच्चे दरबार की जय। विशेषकर ये शारदीय नवरात्रि आश्विन महीना शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। इसी दिन माता रानी इसी बार हाथी में आई है। हाथी माँ लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। अगर हाथी में जैसे आती है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो माँ दुर्गा भी प्रसन्न होती है। तो विशेषकर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का विशेष पूजा अर्चना करने से माँ प्रसन्न होती है। जैसे धन के भंडार पूरा रहता है, ऐसे इसी नवरात्रि में अगर विशेष है तो हाथी में आई है, इसलिए विशेष है कि विशेष पूजा करने से घर में धन धान की समृद्धि होगा, ऋण से मुक्ति होगा, रोग से दूर होंगे। विशेषकर प्रातःकाल सूर्योदय उपरांत उठ के कलश स्थापना इत्यादि करके माँ का जो नाम है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा। ये माँ का नाम से अर्चना पूजा करने से अवश्य मनोकामना पूरा होता है। जैसे घर में किसी की लड़की की शादी होता है, किसी लड़के का शादी होता है, हर्ष उल्लास से जैसे मनाते हैं, इसी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि विशेष महत्व होता है। 4 नवरात्रि होता है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष, चैत्र और शारदीय। ये शारदीय नवरात्रि विशेषकर रावण को राम जी ने विजय प्राप्त करके इसी महादुर्गा को आराधना करके विजय प्राप्ति हुआ था, तो इसलिए विशेष महत्व है। अगर बात की जाए तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है, तो मां शैलपुत्री की पूजा किस तरीके से भक्त करे और किस तरीके से मां को प्रसन्न करे? जय दुर्गा माता जी। आज माता प्रथमा का शैलपुत्री का विशेष पूजा है। जैसे हिमालय मतलब शिला के पुत्री शैलपुत्री है, इसलिए प्रथम शैलपुत्री उसके माँ का नाम पड़ा है। तो जैसे शिला जैसे शांत स्वभाव होती है, तो ऐसे ही माता रानी शांत स्वभाव होती है। आज के दिन पूजा अर्चना करने से मन की क्रोध जो वो शांत होगा, घर में समृद्धि होगी, सुख शांति प्राप्ति होता है। अगर बात की जाए नवरात्रि की तो विजयदशमी भी मनाया जाता है और रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। तो अगर हम बात करें, जो 9 दिन का पाठ भक्त अपने घरों में करते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, तो वो किस तरीके से, किस विधि विधान के तहत माँ की पूजा आराधना और अपने पाठ की स्थापना करें? विशेषकर जैसे रामायण है, हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, ऐसे माँ दुर्गा सप्तशती का एक चरित्र है। उसमें सारे वृत्तांत माता रानी ने क्या क्या किया, पूरा वृत्तांत उसमें है। उस दुर्गा सप्तशती को अगर हम सुबह प्रातःकाल सूर्य उपरांत कलश स्थापना करके उसको अगर प्रार्थना करेंगे और पढ़ेंगे तो घर में जो समृद्धि, जो भी दुख दरिद्र है, सब दूर होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो माता जी खुद प्रकट है। जैसे दूध से दही, दही से साथ से चीनी, अमृत से मंथन से घी निकलता है, ऐसे अर्गल कवच की लगा 3 अध्याय अगर उसको भी पाठ करेंगे तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ फल प्राप्त होगा। अगर उसमें भी समय नहीं है तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र माता रानी का है, तो वो सिद्ध कुंज का अगर स्तोत्र पाठ करेंगे तो पूरा सप्ताध्याय की पूरा पाठ का फल मिलेगा। इसलिए कभी अगर वो भी समय नहीं आपके पास, कर्म क्षेत्र में बिजी है, तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बीच एक माला अगर माता रानी का इस 9 दिन में आराधना करेंगे, पूरा साल भर का फल प्राप्त होता है। तो विशेषकर इसी माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ होना। तो आपने देखा कि आचार्य जी ने किस तरह से बताया, जानकारी पंडित जी के जरिए हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। आप इतने कोशिश कीजिएगा कि जो भक्त वहां पर आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश आप कीजिएगा। मैं